अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू डेवलपर जेंगो सीरीज़ के पार्ट 2 के अंदर आज हम कवर करने वाले इन तमाम टॉपिक्स को, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि टेम्पलेटिंग क्या चीज़ होती है, इसको किस तरह यूज़ किया जाता है। बेसिकली इसका ताल्लुक व्यू के साथ है। जब हम कोई पेजेस वगैरह क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर हमें जो है बेसिकली कुछ चीज़ों को रीयूज़ करना पड़ता है। तो उस पर्पज़ के लिए हमें टेम्पलेटिंग की ज़रूरत पड़ती है और इसकी कुछ कमांड हैं जैसे ब्लॉक, इंक्लूड, इनको यूज़ करके देखेंगे। देन फिर हम डेटाबेस का एक सीरीज़ स्टार्ट करेंगे जिसमें हम मॉडल बनाना, माइग्रेट करना, डेटाबेस को कनेक्ट करना और ये इस तरह की तमाम चीज़ें देख रहे होंगे। तो चलें स्टार्ट करते। तो ये हमारी फर्स्ट पेज आ गया। अब हम बात करते हैं कि टेम्पलेटिंग क्या होती है और इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करते हैं। उसके लिए हमें ये करना होगा कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं इस आसान करके समझाऊं टेम्पलेटिंग क्या चीज़ होती है। सो मैं यहाँ पे आपके पास अगर आपके एक्सटेंशन में जेंगो का एक्सटेंशन इंस्टॉल है तो आपको यहाँ पे जेंगो की सजेशन अगर चाहिए तो ये वाला सेटअप करें, अगर HTML की चाहिए तो HTML, ठीक है। तो अभी तो मैं HTML कर रहा हूँ। मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ, बेसिकली एक फ़ाइल बनाता हूँ मास्टर, ठीक है। ये करेगी क्या, मैं इसके अंदर इसको मैं एक मास्टर लेआउट बनाऊंगा जिसको मैं पूरी अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करूँगा, ठीक है। मास्टर लेआउट करेगा क्या, मैं अभी आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक मास्टर लेआउट बनाया और इसमें मैं रखता हूँ सबसे पहले यहाँ कुछ पार्टीशन करता हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि इसका टाइटल हम हर जगह हर पेज में रीयूज़ करें। तो मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे इस टाइटल के अंदर कुछ काम करने वाला हूँ, ठीक है। क्या काम करने वाला हूँ, हम यहाँ जाते हैं और इसमें जेंगो की इंटेलिजेंस ऑन करते हैं और यहाँ मैं लिखता हूँ ब्लॉक। यहाँ मैंने इसको हेडिंग दी टाइटल की, ठीक है। आप इसको कोई और नाम भी दे सकते हैं। अब इस ब्लॉक को मैं रीयूज़ करके दिखाता हूँ आपको कहाँ पे, अपने इस इंडेक्स में, ठीक है। मैंने इस मास्टर लेआउट में एक बेसिकली पार्टीशन किया है कि जब जब मैं इस टाइटल को कॉल करूँगा तो वो मेरी मास्टर के अंदर से रीयूज़ हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ जाके मुझे ये टाइटल देने की अब ज़रूरत नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली जाऊँगा ब्लॉक को कॉल करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे हमें लिखना था, इस यहाँ भी हमें जेंगो की इंटेलिजेंस ऑन करनी है, ब्लॉक टाइटल, ठीक है। हमने अपना टाइटल दिया और इसके अंदर जिस भी आपको जो भी पेज का टाइटल देना, मैंने कहा होम पेज, ठीक है। सो हम जो है इसको इजीली कॉल कर रहे होंगे, ठीक है, होम पेज। अभी देखें आपको ये होम पेज इस तरह नज़र आ रहा है, क्यों? उसकी रीज़न ये है कि इसको भी क्या पता कि ये ब्लॉक कहाँ से आ रहा है, क्योंकि मास्टर फाइल है बट हमने यहाँ पे इंक्लूड नहीं की। तो हमें क्या करना है, जिस भी फाइल को, जो मेन फाइल है उस लेआउट को हमें करना होता है एक्सटेंड, ठीक है। तो हम यहाँ पे करेंगे master.html। अब हम आते हैं, तो यस, ये देखिए इसने इसका टाइटल बेसिकली रीयूज़ किया है, ठीक है। टाइटल की फील्ड थी। अब अगर आप, इसका फ़ायदा ये होगा, आप इस ब्लॉक को कहीं भी लगा दें, यहाँ लगा दें कहीं भी, तो आप टाइटल आपको वही नज़र आएगा जो हमने मास्टर के अंदर सेटअप किया है, ठीक है। तो ये फ़ायदा होता है इसका। इसके अलावा हमें जैसे नेव बार भी यूज़ करनी है तो मैं नेव बार का एक पेज बनाता हूँ, navbar.html। यहाँ पे फ़िलहाल मैं जस्ट रख रहा हूँ नेव बार, और इसी तरह मैं एक फुटर का पेज बनाता हूँ और मैं यही H1 कॉपी करके फुटर में रखता हूँ और यहाँ मैं लिखता हूँ फुटर। हम अपने मास्टर लेआउट में आते हैं। यहाँ पे मैं इंक्लूड करने वाला हूँ, ठीक है, किसको, navbar.html को, ठीक है। और इसी तरह मैं इंक्लूड करने वाला हूँ footer.html को, ठीक है। और इसके अंदर मैं दरमियान में एक ब्लॉक बनाऊँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं दूंगा माई सेक्शन, आप इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। सो मैं अपने पेज पे आता हूँ, इंडेक्स पे, ठीक है। अब हमने मास्टर लेआउट कॉल किया हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इस टाइटल को तो वापस अपनी इसी जगह रख देते हैं। यहाँ पे
मैं यूज़ करने वाला हूँ ब्लॉक माई सेक्शन। अब मैं अपने होम पेज में क्या रखना चाहता हूँ, फ़िलहाल मैं सिंपल लिख लेता हूँ होम पेज, ठीक है। तो जाते हैं, तो ये देखिए तो आप देख सकते हैं कि नेव बार आ गई, फुटर आ गया, ठीक है। और ये दरमियान में हमारा चलता रहेगा, ठीक है। अब जब जब मुझे चेंजिंग करनी होगी नेव बार में, कोई लिंक चेंज करना है या कहीं भी कुछ करना है, तो नेव बार में जाके मैं सिंपल कुछ भी लिखूँगा तो वो जो है एज इट इज़ यहाँ पे शो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने इस नेव बार को हर पेज पे जा के कॉल नहीं करना, हमने इस नेव बार को अपने मास्टर में एक दफ़ा कॉल कर दिया, फुटर को भी कॉल कर दिया। और ब्लॉक हमने बनाया हुआ कि नेव बार हमेशा मास्टर के ऊपर होगी और फुटर और इसके दरमियान में हमारी बॉडी चल रही होगी, ठीक है। तो ये हमारा, अब जिस भी पेज में हम एक्सटेंड करेंगे मास्टर को, तो नेव बार आएगी, फुटर, और उसके दरमियान में जो आप ब्लॉक यूज़ करेंगे वो उसका बेसिकली रेंडर बॉडी हो रही होगी, उसके दरमियान में चल रहा होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टेम्पलेटिंग की कमांड्स। मैं आपको तीनों कमांड बता दी, इंक्लूड क्या करती है, ब्लॉक क्या करता है और एक्सटेंड क्या कर रहा होता है, ठीक है। एक्सटेंड इनहेरिटेंस कर रहा होता है। फर्स्ट पेज जो हमारा मेन बेसिकली क्लास होती है, उसकी प्रॉपर्टीज या उसकी चीज़ों को हम रीयूज़ करते हैं। ये एक कूप का कॉन्सेप्ट है जिसको टेम्पलेटिंग में यूज़ किया गया है, ठीक है। सो होपफुली आपको टेम्पलेटिंग का कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि किस तरह हम टेम्पलेटिंग वगैरह। अब हम चलते हैं डेटाबेस की तरफ और अब हम डेटाबेस के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। उससे पहले हम जो है बूटस्ट्रैप का CDN लिंक कर देते हैं ताकि हमारी जो ये ऐप है ये थोड़ी बेहतर दिखे। तो हम जाते हैं अपनी बेसिकली बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे getbootstrap.com और यहाँ से गेट स्टार्टेड पे जाते हैं, ठीक है। गेट स्टार्टेड पे जाने के बाद इसका जो स्टार्टर टेम्पलेट है इसमें से हम कुछ चीज़ें उठा लेते हैं, लाइक बल्कि मैं इसके CDN उठाता हूँ CSS का, अपने मास्टर पे जाते हैं और यहाँ पे कॉल करते हैं। और इसी तरह हम जो है इसका जावा स्क्रिप्ट का CDN भी उठाते हैं और इसको भी हम कॉल करते हैं इस जगह पे, ठीक है। तो ये करने के बाद अब हम आते हैं अपने सेक्शन पे और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक डिव बनाते हैं क्लास कंटेनर, ताकि हमारा जो लेआउट बेसिकली जो इनर बॉडी कॉल हो रही है हर पेज में वो क्या हो, वो रिस्पॉन्सिव है, यानी कंटेनर के अंदर हो, या फिर आप इसको कंटेनर फ्लूइड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम चलाएं तो ये कुछ इस तरह देखें, फ़र्क आ गया, आपको नज़र आया। अब हम नेव बार और फुटर को सेट करते हैं। नेव बार के लिए हम यहाँ जाते हैं इसके कंपोनेंट में जाते हैं और यहाँ पे आपको जो है बेसिकली नेव बार नज़र आ रही होगी, ठीक है। ये नेव बार पे जाएं, आपको फर्स्ट लिंक नज़र आएगा, इसे आप करें कॉपी और इसको जो है आप अपने नेव बार पे सेटअप कर दें। इसमें से कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हटा देते हैं, जैसे ये फॉर्म हमें फ़िलहाल नहीं चाहिए, ठीक है। इसी तरह हमें यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन भी नहीं चाहिए, ठीक है, ये एक्स्ट्रा है, इसको भी हटा दिया। इसी तरह ये डिसेबल लिंक है, ये भी हमें नहीं चाहिए, ठीक है। ये कुछ चीज़ें मैंने हटा दी हैं, ये वाली, ठीक है। तो अब अगर मैं, क्योंकि नेव बार हमारी मास्टर में इंक्लूड है ऑलरेडी और मास्टर फाइल हमारी होम पेज पे कॉल हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो अब अगर हम चलाएं तो हमें नेव बार दिख रही है, ठीक है। अब हमें फुटर चाहिए, तो हम इसी पेज में थोड़ा सा नीचे जाते हैं, हमें फुटर भी नज़र आ जाएगा। फिक्स बॉटम कॉपी करते हैं और इसको जो है हम फुटर वाले पेज में जाके लगा दें, ठीक है। सो अब अगर हम रिफ़्रेश करें तो हमें फुटर भी दिख रहा है, ठीक है। हमने अपना बूटस्ट्रैप का सेटअप कर दिया। नेक्स्ट थिंग, हमें यहाँ पे एक डेटाबेस जो क्रिएट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फॉर्म बनाना है, ठीक है। सो हम एक पेज और बनाते हैं, ठीक है, जिसका हम नाम रखेंगे बेसिकली, इसी को मैं कॉपी कर देता हूँ, इसी को मैं कॉपी करके पेस्ट करता हूँ, इसका मैं नाम चेंज करके रखता हूँ एम्प्लॉय, ठीक है। सो अब हम जो है क्या करेंगे कि यहाँ पे
इसका टाइटल कर देते हैं एम्प्लॉय। अब हमें फॉर्म बनाना है, तो फॉर्म के लिए हम बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे जाते हैं, फॉर्म्स के टैब में लेआउट, ठीक है। ये फॉर्म हम उठा देते हैं बना बनाया, कॉपी करते हैं और इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। इसमें से हम कुछ चीज़ें हटा देते हैं, जैसे कि हमें रेडियो बटन फ़िलहाल नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये रेडियो बटन हम हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। अब अगर हम रिफ्रेश करें, पहले हम इसका URL सेट कर देते हैं, ठीक है। व्यूज़ पे जाते हैं, अपने करंट ऐप के व्यूज़ पे जाते हैं और मैं इसी को कॉपी करके अगेन पेस्ट करता हूँ, ठीक है। इसमें मैं डिफ़ाइन करता हूँ एम्प्लॉई, और यहाँ पे हम कर देते हैं एम्प्लॉई के पेज को कॉल करो। और अब हम अपने जाते हैं URL पे ऐप के, और एक URL बनाते हैं एम्प्लॉई, और उसका हम इंडेक्स बेसिकली एम्प्लॉई कॉल करते हैं, और यहाँ लिखते हैं कि कोई अगर URL में जाके लिखे एम्प्लॉई, ठीक है, तो उसको ये लिखे, ठीक है। ओके, सो अब हम जाते हैं और देखते हैं ज़रा, यहाँ जाके हम लिखते हैं एम्प्लॉई, तो ये हमारे पास पेज आ रहा है, ठीक है। सो अब हमें यहाँ पे अपने एम्प्लॉई में आने, यहाँ मैं कर देता हूँ ऐड एम्प्लॉई, ठीक है। सो यहाँ हमें जब भी रिकॉर्ड इंसर्ट करना होता है, तो हमें फॉर्म में नेम की फील्ड के अंदर अपने फॉर्म की चीज़ें रखनी होती हैं। तो मुझे नेम चाहिए, ठीक है, तो ये ईमेल है, तो हम यहाँ पे ईमेल कर देते हैं, और इसी तरह हम यहाँ पे इसका पासवर्ड डिफ़ाइन कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने 2 चीज़ें रखी हैं, आप इसमें मज़ीद चीज़ें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम अपने बेसिकली जाएंगे फॉर्म के एक्शन में। फॉर्म के एक्शन में मैं डिफ़ाइन करूँगा जो हमारा URL चल रहा है, राउट ये वाला, कैसी पे सबमिट हो, और इसका मेथड क्या होगा, मेथड हम रख देते हैं पोस्ट, ठीक है। सो अब हमने यहाँ पे तो चीज़ें सेटअप कर दी हैं, एक दफ़ा रिफ्रेश करें तो ये इस तरह दिख रहा है, ठीक है। हम अपने नेव बार में भी इसका लिंक लगा देते हैं। नेव बार में जाके हम कहते हैं कि एम्प्लॉई, कोई URL में जाके लिखे एम्प्लॉई, तो वो कहाँ चला जाए, एम्प्लॉई के पेज पे, ठीक है। और जो कोई मेन पे क्लिक करता है तो वो डायरेक्टली मेन डायरेक्टरी में चला जाए, ठीक है। तो हम जाते हैं होम, तो ये मेन डायरेक्टरी आ गई, और एम्प्लॉई पे एम्प्लॉई के पेज, ठीक है। अब हमें यहाँ पे जो भी लिखें तो वो वैल्यू हमें डेटाबेस में चाहिए। तो डेटाबेस के लिए हमें कुछ काम करने होंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मॉडल क्रिएट करना है, मैं सारी फाइलें क्लोज करता हूँ। हमें अपनी CRUD ऐप में जाना है, हमें अपने मॉडल पे जाना है, हमें बेसिकली मॉडल क्रिएट करना होता है। सो मॉडल क्या है, बेसिकली एक क्लास होती है। तो हमने यहाँ पे एक क्लास बनाई जिसके थ्रू हम जिसके अंदर कुछ कॉलम डिफ़ाइन करते हैं, और उस कॉलम के बेस पे हम माइग्रेशन करते हैं डेटाबेस की, और जब डेटाबेस की लिंकिंग हो जाती है तो वो सारा डेटा हम माइग्रेट कर देते हैं डेटाबेस में, ठीक है। तो जिससे क्या होता है कि हमारी बेसिकली जो हम कोडिंग से डेटाबेस क्रिएट करते हैं, इसका कंट्रोल हमारे हाथ में होता है। हम अपनी मर्ज़ी से ईज़िली जो है काम कर सकते हैं। पहले क्या होता था, पहले पूरा एक SQL का कॉन्सेप्ट था जिसमें क्यूरी लिखी जाती थी और दीगर काम होता था। तो चूँकि हर बंदे के डेटाबेस प्रोग्रामिंग नहीं आती, तो इसलिए इसको आसान करने के लिए इस कॉन्सेप्ट को लाया गया। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले हमें ऊपर कुछ पैकेज इंपोर्ट करना है। हमने कहा CRUD ऐप में जाओ, इसमें से मॉडल्स और इंपोर्ट करो बेसिकली, अच्छा सॉरी यहाँ पे नहीं आएगा, हमें यहाँ जाना है। यहाँ जाके हम लिखते हैं मॉडल्स, और उसके अंदर से हम मॉडल डिफ़ाइन करेंगे। अब हम यहाँ वेरिएबल बनाते हैं, फील्ड बेसिकली यहाँ मैंने लिखा वेर कैरेक्टर, यहाँ हमें कैरेक्टर फील्ड चाहिए,
और ये जो भी एक्स्ट्रा कोड आया ये सब मैं हटा देता हूँ, ठीक है। हमें यहाँ पे मैक्स लेंथ चाहिए और कैरेक्टर फील्ड के अंदर हमें बेसिकली जस्ट ये चाहिए, ठीक है, मैक्स लेंथ, बाकी हमें कुछ भी नहीं देना। उसके बाद हम अगेन आते हैं, हमने कहा हमें पासवर्ड चाहिए और इसको भी हम सेम इसी तरह कॉल कर लेंगे, ठीक है। सो ये हमने मॉडल क्रिएट कर दिया है। अब हमें इस मॉडल को रजिस्टर करना होता है, कहाँ पे, अपने एडमिन में। तो यहाँ जाएंगे, यहाँ पे हम वो लाइब्रेरी लगाएंगे कि अपने ऐप में जाओ, मॉडल्स में जाओ और इंपोर्ट करो किसको, एम्प्लॉई। उसके बाद एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर और एम्प्लॉई को हमने रजिस्टर कर दिया। तो ये काम हमें करना होता है। जितने भी आपको मॉडल बनाने आप यहाँ पे बना सकते हैं, हर बार क्लास बना के उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो अब हम आते हैं अपने बेसिकली एक काम हमें और भी करना होता है, ये जो ऐप, इस ऐप को भी रजिस्टर करना होता है। मॉडल रजिस्टर हो गया, ये ऐप बेसिकली रजिस्टर करेंगे। हमारी ऐप का नाम क्रड ऐप है, ठीक है। और ऐप की जो बेसिकली फ़ाइल है ऐप्स है और उसके अंदर जो क्लास है वो ये वाली है, ठीक है। तो हम जाते हैं अपने प्रोजेक्ट में और यहाँ पे सेटिंग्स, तो यहाँ पे हमें ऊपर आना है इंस्टॉल्ड एप्स, इसमें टॉप पे जाके हम डबल कोटेशन और यहाँ करते हैं क्रड ऐप डॉट ऐप में जाओ और इस ऐप में जाके हम अपनी ऐप का नाम डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है, कॉन्फिग कॉमा। तो ये हमारा, हमने ऐप का पाथ डिफ़ाइन कर दिया। अब हम अपने बेसिकली कुछ काम करेंगे। तो मैं सबसे पहले लिखेंगे पाइथन मैनेज डॉट पी वाई। सबसे पहले हम लिखेंगे, क्योंकि हमें माइग्रेट डेटाबेस का लिंक करना है, तो हम करेंगे माइग्रेशंस, ठीक है। क्रिएट मॉडल, मॉडल क्रिएट हो गया। दूसरा काम हमें करना है पाइथन मैनेज डॉट पी वाई और यहाँ पे हम लिखेंगे माइग्रेट। हमने माइग्रेट कर दिया। तीसरा काम हम करेंगे, एक सुपर यूज़र बनाएंगे, ठीक है। सुपर यूज़र किस लिए होता है, बेसिकली जेंगो के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट, जैसे नॉर्मल लैंग्वेजेस में अगर हम पीएचपी की बात करें तो वहाँ पीएचपी माई एडमिन था, जिससे हम अपने डेटाबेस को देखते थे। इसी तरह डेटाबेस जो एसक्यूएल सर्वर होता है, हम वहाँ पे जाके देख रहे होते हैं। तो इसका डेटाबेस कैसे दिखेगा, हम जाएंगे अपने सर्वर पे और यहाँ जाके लिखेंगे एडमिन। ये एडमिन कहाँ से आ रहे हैं, ये बेसिकली यहाँ से आ रहा है। आपके बाय डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट के अंदर ये लॉगिन का काम किया होता है, सिर्फ आपको उसको रीयूज़ करना होता है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, इसके यूआरएल में बाय डिफ़ॉल्ट लगा हुआ आता है ये, ठीक है। सो अब हम इसको सिर्फ सुपर यूज़र क्रिएट करेंगे, ठीक है। अभी अगर मैं कुछ भी नाम दूँ और मैं लॉगिन करूँ तो ये लॉगिन नहीं हो रहा, ठीक है। ये देखें कह रहे हैं पहले आप इसका जो है यूज़र बनाएं उसके बाद, ठीक है। और ये कह रहा है कि आप सही यूज़र नेम और पासवर्ड इसके अंदर एंटर करें। हम जाते हैं, मैं कमांड यूज़ करता हूँ मैनेज डॉट पी वाई क्रिएट सुपर यूज़र। ये मेरे से पूछ रहे यूज़र नेम, मैंने कहा एडमिन, ईमेल एड्रेस मैंने फ़िलहाल यही दे दी, पासवर्ड हमने दिया, पासवर्ड दिया, कह रहे पासवर्ड वीक है, हमने कहा ठीक है, यस। तो हमारा सुपर एडमिन बन गया। अब हम यहाँ जाते हैं सुपर यूज़र, हमने कहा एडमिन 1 2 3। तो ये देखें एम्प्लॉई का हमारे पास यहाँ पे पूरा मॉडल आ चुका है, ठीक है। एडमिन यहाँ से भी रजिस्टर कर सकते हैं तमाम एम्प्लॉइज़ और तमाम जो भी मतलब बेसिकली एडिट वगैरह यहाँ से कर सकता है, बट हम जो है फ्रंट से करेंगे, अपने एम्प्लॉई से यहाँ से ऐड करेंगे। तो ये रिकॉर्ड कहाँ जाएगा, इसके अंदर, ठीक है, जो कि एडमिन देख सकता है, ठीक है। तो अब हमें इसका काम करना है, ठीक है। उसके लिए हम अपने जाते हैं व्यूज़ के ऊपर,
हमारा ये वाला था जिसको हमने फॉर्म में पास किया हुआ है। तो हम यहाँ जाएंगे, हम यहाँ लिखेंगे if request dot method dot इक्वल टू पोस्ट है। अगर ये पोस्ट हो तो क्या करें, फिर ये करो कि एक नेम की फील्ड बनाओ, रिक्वेस्ट डॉट मेथड डॉट पोस्ट डॉट गेट करो। किसको? नेम को नहीं, ईमेल को। क्योंकि हमने यहाँ पे क्या रखा हुआ है अपने, अगर एम्प्लॉय के पेज में जाएं तो हमने यहाँ फील्ड में क्या दिया हुआ है, ईमेल और पासवर्ड, और हमने अपने मॉडल में भी यही दो चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, सो हम यहाँ जाते हैं अपने पेज पे, हमने कहा ईमेल गेट करो, और देन पहले में ईमेल और दूसरे में पासवर्ड, ईमेल और पासवर्ड। उसके बाद हमने क्या किया कि यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया। ठीक है, हमने कहा EMP, आप इसका नाम कुछ भी दे दें, हम एम्प्लॉय को कॉल करेंगे। उससे पहले हम अपने व्यू मॉडल को ऐड करते हैं, फ्रॉम क्रेडिट मॉडल हमने जैसे ही इसको कॉल किया तो ये हमसे कुछ पैरामीटर मांगेगा, ईमेल और पासवर्ड, इसलिए क्योंकि हमने मॉडल में यहाँ पे डिफ़ाइन किया है। तो हम यहाँ जाते हैं, हमने लिखा ईमेल इक्वल टू ईमेल दिस ईमेल, और पासवर्ड इक्वल टू ये वाला पासवर्ड जो हमने वेरिएबल बनाया। ठीक है, और फिर हम कहते हैं EMP डॉट सेव का मेथड ये कॉल करो। ठीक है, तो ये हमारा रिकॉर्ड सेव हो जाएगा। ठीक है, अभी हम कोई मैसेज वगैरह कुछ पास नहीं कर रहे, हम सिंपली इसको ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम कहते हैं कि जब ये ऐड हो जाए तो सिंपल है, बस हम चलाते हैं और देखते हैं कि क्या ये ऐड हो रहा है या नहीं हो रहा। हमने यहाँ पे कोई ईमेल दी, पासवर्ड दिया, तो ये देखें क्या कह रहे हैं आपने क्रॉस फॉर्जरी टोकन लगाना भूल गए। क्रॉस साइट बेसिकली एक टोकन है जो कि आपको लगाना होता है। ठीक है, अब हम इसको कहाँ लगाते हैं, हम अपने फॉर्म के अंदर जाते हैं, और जब भी हमारा फॉर्म सबमिट होता है, बेसिकली ये सिक्योरिटी है। पहले ऐसा होता था कि फॉर्म से हैकिंग वगैरह हो जाती थी, तो अब यहाँ पे नहीं होती। जब से ये लेटेस्ट जितनी भी लैंग्वेजेस मॉडर्न चल रही हैं, इनके अंदर CRF टोकन को रखा गया है। इसका फ़ायदा ये होता है कि कोई भी बंदा आपके ये URL को चेक करता है, अगर आपका URL सेम है यानी रिक्वेस्ट सेम है तो फिर ये डेटा को ऐड करेगा, वरना जो है ये नहीं ऐड करेगा। तो अब हम यहाँ पे सिर्फ इतना करेंगे CSRF, ये खुद ही आ जाएगा। आप इसको बस इस लाइन को ऐड कर दें यहाँ पर, सिंपल। उसके बाद हम वापस जाते हैं, हमने यहाँ अगेन कुछ ऐड किया 321, और हम कोई और यूज़र ऐड कर लेते हैं। ठीक है, किसी और ईमेल से अपने डेटाबेस में जाते हैं, तो ये देखें रिकॉर्ड आ चुका है, लेकिन बड़ा अजीब सा आ रहा है। यहाँ नाम के बजाय ऑब्जेक्ट आ रहा है, और देन अंदर रिकॉर्ड शो हो रहा है इस जगह। हम चाहते हैं कि यहाँ पे बजाय इस तरह करने के यहाँ नाम आए। उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने मॉडल में जाते हैं, और मॉडल में जाके मैं कहता हूँ कि, और यहाँ मैं कहता हूँ डिफ़ाइन, एक मैं बाय डिफ़ॉल्ट इसका एक कंस्ट्रक्टर होता है क्लास का, हम ये कॉल करेंगे। तो अब ये क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम सेल्फ लोड करके ईमेल पास करते हैं। ठीक है, जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें से जो भी हम यहाँ रखना चाहें रख सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें
एम्प्लॉई, तो ये ईमेल आ रही है, ठीक है। अगर नाम होता तो नाम से भी शो हो जाता, ठीक है। तो होपफुली आपको ये समझ आ गई कि यहाँ पे हम जब भी कोई रिकॉर्ड भेजना हो, ऐड करना हो, तो वो कैसे करते हैं, ठीक है। हम एक टेस्टिंग मज़ीद कर देते हैं। तो ये देखें रिकॉर्ड हमारे पास शो हो रहा है, ठीक है। उसकी तमाम डिटेल भी शो हो रही है, सब कुछ। हम चाहते हैं कि ये सारी डिटेल यहाँ पे शो हो। उसके लिए क्या करें? उसके लिए बड़ा आसान सा काम है। हम जाते हैं व्यूज़ पे और मैं जो है मैं यहाँ पे फंक्शन बनाता हूँ व्यू एम्प्लॉई, ठीक है। व्यू एम्प्लॉई डिटेल, यहाँ भी हम रिक्वेस्ट करेंगे और हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे रेंडर अगेन रिक्वेस्ट का ही पेज रिटर्न करेंगे, नॉट HTML। और यहाँ पे हम क्या करने वाले, हम यहाँ करेंगे एम्प्लॉई में जाओ, यहाँ हम एक वेरिएबल बनाते हैं emp डेटा। हमने कहा एम्प्लॉई में जाओ, इसके ऑब्जेक्ट में जाओ, सारा डेटा गेट करके लाओ और फिर कॉन्टेक्स्ट, ये बेसिकली आपकी जेंगो के अंदर एक डिक्शनरी है, पाइथन के अंदर डिक्शनरी कलेक्शन। तो इसमें हमने यहाँ पे एक फील्ड दी कि emp डेटा, आप जो भी नाम देना चाहें, की देना चाहें दे सकते हैं। और इसके अंदर हमने पास किया emp डेटा और इस कॉन्टेक्स्ट को हम यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है, emp डेटा, ठीक है। तो इस व्यू डिटेल को हम कहाँ कॉल करेंगे, अपने यहाँ जाते हैं और इस बटन के साथ हम एक एंकर लिंक लगाते हैं, ठीक है। इसको हम एंकर लिंक में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और href यहाँ पे हम डिफाइन कर एम्प्लॉई, यहाँ पे हम वो लिंक लगाएंगे, ठीक है, ये वाला, इसका लिंक हम यहाँ लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम कहते व्यू एम्प्लॉई और इस बटन की जगह हम एंकर लिंक को क्लोज कर देंगे, क्योंकि हमारा एंकर लिंक है तो वो यहाँ क्लोज हो जाएगा। अब हम जाते हैं इसका URL सेट करते हैं, हमारे इसका नाम ये है, तो हम अपने URL पे आते हैं ऐप के, और ऐप के URL पे आके हम अगेन यहाँ से इसको कॉल करेंगे। हमने कहा कि इसके व्यू पे जाओ और इसका URL भी यही होना चाहिए, ठीक है। सो हमने यही URL अपने व्यू पे भी कॉल किया हुआ है, ठीक है। तो हम सिंपली जाते हैं व्यू कॉमा लगा देते हैं, ठीक है। और यहाँ कॉन्टेक्स्ट को पास करेंगे इसमें। तो हम जाते हैं और अब रिफ्रेश करते हैं इसको। अभी देखें कोई डेटा नहीं आ रहा, खाली। हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे भी ये डेटा शो हो और यही मेथड हम यहाँ भी कॉल कर लेंगे, ठीक है। तो यह क्या करते हैं कि हम अपने एम्प्लॉय के पेज में जाते हैं, क्योंकि सारा डेटा हमारा कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है यहाँ भी, ठीक है। तो हम इस emp को गेट करेंगे किस तरह, हम यहाँ जाते हैं
और एक रो हम और बनाएंगे, ठीक है। इसी में मैं अलग से एक रो बनाता हूँ। यहाँ पे मैं एक रो बनाता हूँ और इस रो के अंदर हम बेसिकली टेबल रखेंगे, ठीक है। और यहाँ मैं क्लास लगा देता हूँ टेबल की, बूटस्ट्रैप, और TRTH ID मैन पास। ओके, सो ये हमने कर दिया। अब हम जाते हैं यहाँ पे और यहाँ मैं फॉर ईच का लूप चलाना चाहता हूँ, तो वो कैसे चलेगा। हमें अगेन जेंगो की इंटेलिजेंस ओपन करनी है। हमने कहा फॉर का लूप चलेगा। अब ये पूछ रहा है इन, हमने इन यानी कहाँ से उठाना है, ठीक है। तो हमने कहा कि डेटा उठा के इसमें रखो, एक्स में या EMP में रखो। और डेटा आएगा कहाँ से, हमने कहा व्यू पे जो हमने कॉल किया है ये कॉन्टेक्स्ट, इसको गेट करो। ये जाएगा, इसमें से डेटा उठाएगा और इसमें रख देगा, ठीक है। और इसके अंदर हम TR ओपन करते हैं, ठीक है। इंटेलिजेंस अगेन हम HTML की TR ओपन करते हैं, TD ओपन करते हैं और यहाँ पे हम इस तरह अपना डेटा पास करेंगे। EMP डॉट सबसे पहले ID और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हमें ईमेल चाहिए और हमें चाहिए पास, ठीक है। तो अब हम जाके चलाएं, तो ये देखें डेटा। अब जब हम यहाँ से कोई नया रिकॉर्ड एड करेंगे वो शो भी हो जाएगा। रिफ्रेश किया, ओके। तो अगर आप ये चाहते हैं कि जैसे ही हम यहाँ पे कोई लिखें और ये ऐड हो जाए डायरेक्टली शो हो यहाँ भी, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि ये जो 2 लाइन है ये वाली सेम यही हम यहाँ भी रख देते हैं, ठीक है। यहाँ रख देते हैं और इसी तरह हम इसको यहाँ पे क्लोज कर देते हैं और इसी कॉन्टेक्स्ट को हम यहाँ भी पास कर देते हैं, ठीक है। अब हम चलाते हैं इसको, ठीक है। तो अब देखेंगे यहाँ भी शो हो। यहाँ मैं कोई न्यू रिकॉर्ड ऐड करता हूँ, तो ये देखिए डेटा आ गया। सो होपफुली आपको ऐड और व्यू का कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि किस तरह हम ऐड और व्यू कर रहे होते हैं। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन प्रेस करें ताकि तमाम लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।